बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो बच्चा अपन ने हमारे जूलॉजी में एनिमल किंगडम जो टॉपिक था उसको अपन ने कंप्लीट करा। तो बच्चा अपने प्लानर के हिसाब से बच्चा वो 6 लेक्चर में था, बट बच्चा क्या हुआ कि एक लेक्चर एक्स्ट्रा हो गया, थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया मैंने इसलिए। तो बच्चा एक लेक्चर में आज जो अपन पढ़ेंगे, यानी जो आज मैं आपको बताऊंगी, वो मैंने आपको पहले बोला था कि मैं आपको जब ये चैप्टर हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगी जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं, मतलब उन्हीं से घूम घूम के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चा, तो आज अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, बहुत जल्दी इससे क्लियर कर देंगे, क्योंकि आप खुद बहुत होशियार हो तो इतना कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। ठीक है बच्चा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपन अपने यहाँ पेपर स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चा, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि आप लोग बस अपनी अगर देखो तो जब अपनी यहाँ क्वेश्चन अपन जब करेंगे तो आप अपनी एक बार NCERT जरूर लेके बैठना, ताकि जो भी हो आपको एनालाइज होता रहे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। वैसे तो मैं बताती रहूँगी, लेकिन फिर भी आप एक बार ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रीवियस ईयर्स Q&A। ठीक है है ना, अपन इसको देखते हैं कौन कौन सा होगा। तो चलो बच्चा फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ एक चीज़ और बता दूँ कि नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, आप क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्योंकि बच्चा जो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखी है उसमें क्या है ना, कुछ दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चन दे रखे, तो नंबरिंग वाइज नहीं करूँगी मैं यहाँ पर जो चैप्टर अपन ने करा उस चैप्टर के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगी। ठीक है बच्चा, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, आपकी स्क्रीन पर है बच्चा, कि व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड कंगारू। अब बच्चा देखो, पैरट, प्लेटिपस एंड कंगारू ये तीनों ही मैंने आपको बोला था जब मैंने आपको मैमल्स पढ़ाया था कि मैमल्स के या बाकी के जो एम्फीबियन से लेकर मैमल्स के चारों के आपको एक बार क्या देखने हैं, NCERT से एग्जाम्पल देखने हैं, मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो बच्चा इसमें पैरट, प्लेटिपस और कंगारू जो होते हैं तीनों के तीनों क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। पहले बात तो ये कंफर्म करो कि पैरट, प्लेटिपस और कंगारू क्या होते हैं, तीनों के तीनों क्या होते हैं बच्चा, है ना, क्या बोलते हैं, मैमल्स होते हैं। ठीक है, अब मैमल्स में अपन ने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े थे वो अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि कॉमन, अब कॉमन क्या होगा, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। फर्स्ट ओविपेरिटी, ओविपेरस क्या होते हैं, जो एग ले करते हैं। अब जो मैमल्स एग ले करते हैं क्या, ना वो तो विविपेरस होते हैं जो बर्थ को, मतलब जो यंग वंस होते हैं उनको डायरेक्ट बर्थ देते हैं, है ना बच्चा। ये अपन ने देखा था, एक्सेप्ट अपन ने पढ़ा था, है ना, एक्सेप्शन इसका पढ़ा था अपन ने, प्लेटिपस, है ना, लेकिन प्लेटिपस के अलावा बाकी के जो दो होते हैं वो तो यंग वंस को देते हैं। अच्छा, दूसरा वाला जो अपन ने पढ़ा, तो ये वाला तो होगा नहीं, दूसरा है अपने पास होम्योथर्मी। बेटा देखो, होम्योथर्मी का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के हिसाब से भी चेंज नहीं करते, यानी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखते हैं, उनको होम्योथर्मी कहते हैं। तो बच्चा पैरट, प्लेटिपस एंड कंगारू ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, होम्योथर्मी होते हैं, क्योंकि मैमल्स किस में आते हैं, मैमल्स और एवीज अपन ने पढ़ा था किस में आते हैं बच्चा, है ना, होम्योथर्मी में आते हैं। थर्ड है अपने पास टूथलेस जो। टूथलेस जो मैंने आपको पहले बता दिया, टूथलेस जो का मतलब कि जिसमें जबड़े नहीं होते। अरे तो बच्चा अपन ने नेथोस्टोमेटा में ये जो अपन वर्टिब्रेट में जो पढ़ते हैं तो ये तो नेथोस्टोमेटा पढ़ते हैं, और नेथोस्टोमेटा के अंदर तो क्या होते हैं, तो मतलब जोज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और फंक्शनल पोस्ट एनाल टेल, अब बच्चे यहाँ पर फंक्शनल लिख रखा है। मैंने आपको जब पोस्ट एनाल टेल बताया था तब मैंने एक चीज़ बताई थी कि पोस्ट एनाल टेल जब अपन पढ़ेंगे कॉर्डेट्स में तो किसी किसी में फंक्शनल होगी और किसी किसी में नहीं होगी, लेकिन होगी जरूर, ये बात अपन ने की थी। तो मैमल्स में ये जो टेल होती है इनके अंदर वो फंक्शनल नहीं होती है, इन सभी में नहीं होती। ठीक है ना बच्चा, तो इन तीनों के अंदर जो कॉमन है वो है होम्योथर्मी, तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी होम्योथर्मी हो जाएगा बच्चा। ठीक है, समझ में आया आपको। क्यों होम्योथर्मी क्या होता है, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता हो। अपन लोग ही ले लो बेटा मैमल्स। ठीक है, ठीक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं बच्चा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर ऑफ अ बॉडी फीचर्स एंड द एनिमल पोजिंग इट। अब बच्चा देखो, सबसे पहले आपको बोल रहा है कि मैचिंग पेयर बताना है जो आपको गिवन है। तो देखिए सबसे पहले है वेंट्रल हार्ट, वेंट्रल हार्ट। अब जब वेंट्रल हार्ट याद होगा, जब अपन कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट का जब अपन वो कर रहे थे, डिफरेंस कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि जो कॉर्डेट्स आते हैं अपन लोग आते हैं, और अपन लोग में हार्ट कहाँ होता है, वेंट्रल साइड होता है। तो
तो कॉर्डेट के सभी एनिमल्स में हार्ट वेंट्रल साइड होगा और नॉन कॉर्डेट्स में जो हार्ट अगर प्रेजेंट है तो वो कहाँ होगा, डॉर्सल साइड होता है। अब अच्छा स्कॉर्पियन किस में पढ़ा था अपन ने, ऑर्थ्रोपोडा, और ऑर्थ्रोपोडा किस में आता है, नॉन कॉर्डेट में। तो नॉन कॉर्डेट इसका मतलब और स्कॉर्पियन है, बात तो एक ही है, तो बच्चा इसके अंदर क्या होगा, डॉर्सल हार्ट होता है। सेकंड है पोस्ट एनाल टेल इज ऑक्टिपस, रॉन्ग हो जाएगा बेटा। पोस्ट एनाल टेल करेक्टरिस्टिक फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, कॉर्डेट का, और ऑक्टोपस तो मोलस्का में आता है जो कि नॉन कॉर्डेट है, तो ये एब्सेंट होगा। दूसरा है वेंट्रल सीएनएस कहते रखे आपके लीच। तो बच्चा देखो वेंट्रल सीएनएस पढ़ा। अब बच्चा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो सीएनएस किससे बनता है, नर्व कॉर्ड से, और नर्व कॉर्ड कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में दोनों में प्रेजेंट होता है। तो बच्चा कॉर्डेटा के अंदर जो नर्व कॉर्ड होती है वो डॉर्सल होती है, और नॉन कॉर्डेटा में कहाँ होती है, वेंट्रल साइड होती है। तो लीच किस में आता है आपके, बच्चा बताओ, लीच आता है आपके एनिलिडा में, और एनिलिडा नॉन कॉर्डेटा होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, वेंट्रली प्रेजेंट होता है, तो ये वाला सही है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है अपना, फेरेंजियल गिल्सलेट एब्सेंट इन एम्ब्रियो चैमेलियन, है ना बेटा, तो नहीं बेटा ये गलत है अपना, फेरेंजियल गिल्सलेट्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्डेटा में, चैमेलियन अपनी कॉर्डेटा में, तो थर्ड ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा बच्चा। तो इसका जो अपना होगा क्या बोल रहे हैं, सेकंड का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ, जिसमें आपके वी सीएनएस किस में देगा, लीच में, क्लियर। चलो नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। ठीक है, अच्छा बच्चा देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों ऑप्शन सही आए। हमेशा जब भी कभी मैच द फॉलोइंग आया है तो कोशिश करो कि चार में से कम 2 ऐसे हों जो आप बिना देखे ऑप्शन को सही बता सको, क्योंकि ऑप्शन को ये सही करने का तरीका रहता है। तो देखो बच्चा सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर क्रोकोडाइल। अब देखो क्रोकोडाइल किस में आता है बेटा, कॉर्डेटा के अंदर, रेप्टाइल्स में आता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो क्या क्रोकोडाइल के अंदर मॉर्फोलॉजिकली जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, तो क्या यहाँ पर 4 चैम्बर हार्ट होता है, बिल्कुल सही बात है कि इसमें क्या होता है अपने पास 4 चैम्बर हार्ट होता है, तो ये वाला अपने पास क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा अपने पास देखो बच्चा कि यहाँ पर जो सी अर्चिन होता है ना, सी अर्चिन किस में आता है अपने पास, इकाइनोडर्मिटा में आता है, या फिर है ना इकाइनोडर्मिटा में आता है, तो ये वाला जो होता है अपने पास पैरापोडे नहीं, ये बच्चा आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पैरापोडे किस में होता है अपना, नेरिस में होता है, ठीक है, जो एनिलिडा में आता है। ओबेलिया मेटाजेनेसिस शो करता है, बिल्कुल ओबेलिया मेटाजेनेसिस शो करता है। ओबेलिया किस में अपन ने पढ़ा था, एक स्टामा करके पढ़ा था ना अपन ने, ओबेलिया क्या पढ़ा था अपन ने, सीलेंट्रेटा के अंदर पढ़ा था कि ओबेलिया मेटाजेनेसिस शो करता है, जिसमें दोनों सेक्सुअल और असेक्सुअल क्या पढ़ा था अपन ने, पॉलिप और मेड्यूसा शो होती है लाइफ स्टेज, ठीक है ना, तो ये भी सही हो जाएगा। और जो लेम्यूर होता है, लेम्यूर किस में आता है बच्चा, लेम्यूर आपके है ना किस में आता है ना, मैमल्स में आता है, और मैमल्स सिकोडोंट होते हैं। अब बच्चा आपको बताऊं मैमल्स में जो टीथ का जो डेंटिशन होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चा, एक तो डाइफोडोंट होते हैं मेनली, ज़्यादातर थिकोडोंट होते हैं, और कैसे होते हैं अपने पास हिट्रोडोंट होते हैं, तो यहाँ पर डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए, सी और डी होगा, बी वाला गलत होगा। तो थर्ड वाले का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, सेकंड ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया बच्चा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट इज द ट्रू अबाउट नेरिस, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश। अब बच्चा देखो यहाँ पर है सिल्वर फिश, मैं आपको बता देखो नेरिस किस में आता है, एनिलिडा में, स्कॉर्पियन किस में आता है, ऑर्थ्रोपोडा में, कॉकरोच किस में आता है, ऑर्थ्रोपोडा में, और सिल्वर फिश। अब बच्चा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सिल्वर फिश कोई फिश नहीं होती, सिल्वर फिश एक नॉन कॉर्डेटा होती है जो ऑर्थ्रोपोडा यानी कि इंसेक्ट होता है। बच्चा ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। बच्चा ये जब शीट खत्म हो जाएगी तो मैं आपको सिर्फ ज़्यादा नहीं 5 मिनट का थोड़ा सा लेक्चर लेके आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगी जो कुछ एक्स्ट्रा है, सिर्फ 5 मिनट है, ज़्यादा मैं नहीं लूँगी टाइम, जिसमें आपको ये पॉइंट भी बताऊँगी। लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ वापस कि बच्चा कि यहाँ पर जो सिल्वर फिश होती है वो ऑर्थ्रोपोडा एक इंसेक्ट होती है जो ऑर्थ्रोपोडा में आती है। तो यहाँ पर क्या पता चला कि स्कॉर्पियन, कॉकरोच और सिल्वर फिश तो एक ही फाइलम में आते हैं, उसका नाम है ऑर्थ्रोपोडा, और जो नेरिस होता है वो किस में आता है, एनिलिडा में आता है। अब चलो अभी देख लेते हैं, दे ऑल आर सेम फाइलम, रॉन्ग, सेम फाइलम में बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। दे ऑल हैव जॉइंट अपेंडिज, नहीं, बिल्कुल गलत है यहाँ पर। अगर यहाँ नेरिस नहीं होता, अगर ये तीनों ही होते तो हाँ ये वाला बिल्कुल सही हो जाता और ऊपर वाला भी सही हो जाता, लेकिन ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जॉइंट अपेंडिज पेयर अपेंडिजेस किसका फीचर होता है, ऑर्थ्रोपोडा का, लेकिन नेरिस का तो होता ही नहीं है। तीसरा है दे ऑल आर डोर्सल हार्ट, दे ऑल आर डोर्सल, बिल्कुल सही बात है बच्चा। देखो मैंने आपको बोला था एनिलिडा, नेरिस
एलिडियम वेनेरिसा, स्कॉर्पियन, कॉकरोच और अपने सिल्वरफिश किस में आता है बच्चा, ऑर्थ्रोपोडा में। और ये तीनों किससे बिलोंग करते हैं, नॉन कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। अब नॉन कॉर्डेटा के अंदर जो हार्ट होता है वो किस साइड होता है, पीछे साइड होता है, मैंने आपको बताया था ये चीज़। तो बस डोर्सल साइड होता है नॉन कॉर्डेटा का, तो तीनों में ये तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन होगा, उस फोर्थ वाले का जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया बच्चा, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है अपने पास, विच इज़ कॉमन टू वेल, सील एंड शार्क। अब बच्चा देखो ये थोड़ा सा समझने लायक है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वेल और सील ये दोनों ही किस में आते हैं बच्चा आपके, ये दोनों आते हैं मैमल में। लेकिन जो शार्क होती है, ये शार्क किस में आती है बच्चा, मैं आपको बता देती हूँ, शार्क आती है कॉन्ड्रियोक्थिस में। बच्चा ये आपको ध्यान रखना है, अगर सुन रहे हो आप लोग मेरी बात तो प्लीज़ इसको नोट कर लेना बच्चा। आपकी बुक में कॉन्ड्रियोक्थिस के अंदर कौन आते हैं बच्चा, आपके शार्क। अरे बच्चा आपके व्हाइट शार्क, कार्कोडियन भी तो दे रखा है बच्चा शार्क, तो क्वेश्चन यहीं से आता है। तो बच्चा जो शार्क होती है किसमें, कॉन्ड्रियोक्थिस में आती है, और व्हील एंड शार्क किसमें आती है, आपके मैमल्स में आती है, ठीक है। अब बच्चा पूछ रहा है, कॉमन पूछ रहा है, तो बच्चा देखो होम्योथर्मी, अब होम्योथर्मी नो, तो अगर ये तीनों पीसीज होते, अगर मछली होते तो ये कैसे होते, पोइकिलोथर्म होते, बट होम्योथर्मी तो सिर्फ मैमल्स होते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सीजनल माइग्रेशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मैमल्स जो होते हैं सीजनल माइग्रेशन नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो जाए। थिक सबक्यूटेनियस नहीं, आपको लग रहा होगा कि इसमें ऐसा होता है, बट मैमल्स का फीचर होता है ये, बट यहाँ पर शार्क ऐसा नहीं होता। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो बच्चा ये है काम क्यों, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, जिनके एंसेस्टर यानी क्लोज रिलेटेड नहीं होते, लेकिन वो सर्वाइवल, जब वो एक साथ किसी एज में आते हैं तो वो एक साथ किसी इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो बच्चा वेल, सील और शार्क रहते कहाँ हैं, ओशन में रहते हैं, समुद्र मतलब पानी के अंदर ही रहते हैं ना। तो ये फीचर्स तो एक जैसे दिखा रहे हैं मॉर्फोलॉजिकली, लेकिन इनके एंसेस्टर अलग अलग थे। तो बच्चा फिफ्थ वाले का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर हुआ बच्चा, चलिए तो ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिक्स क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 3 एनिमल्स ईच इज करेक्टली मैच विथ देयर वन कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर, यानी इनमें से कोई एक बताना जिसमें मॉर्फोलॉजिकल करेक्ट मैच होता है, ठीक है बच्चा। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर देखो कौन कौन से ऑप्शन है, मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है, सिक्स वाले यहाँ लाती हूँ। चलिए सबसे पहले है स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच। बच्चा पहले बात तो मैं बता दूं, स्कॉर्पियन, स्पाइडर और कॉकरोच तीनों किस में आते हैं, जल्दी बताओ फटाफट, तीनों किस में आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा में। पहले एक बार काम करते हैं, चारों को देख लेते हैं, कॉकरोच, लोकस्ट एंड टीनिया। अब बच्चा देखो कॉकरोच और लोकस्ट तो आते हैं ऑर्थ्रोपोडा में, टीनिया किस में आता है, टीनिया किस में पढ़ा था अपन ने, टीनिया प्लेटीहेल्मिन्थीस में। तो बच्चा ये दोनों अलग हो गया। खैर अभी मैं इसको एक साथ बताता हूँ फिर देखते हैं। देन है लिवर फ्लूक, सी एनिमोन एंड सी कुकुम्बर। अब बता देखो लिवर फ्लूक, सी एनिमोन, सी कुकुम्बर ये तीनों एक फॉर्म में आते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं आते, प्लेटीहेल्मिन्थीस में होते हैं, ठीक है, एंड काइनोडर्मेटा के अंदर होते हैं, ठीक है। और ठीक है नेक्स्ट आपको देखिए सेंटीपीड, प्रॉन एंड सी अर्चिन। तो सेंटीपीड तो किस में आता है बच्चा, आपके एनिलीड्स में, और प्रॉन और सी अर्चिन ये एक तो आगे काइनोडर्मेटा और प्रॉन किस में आता है, आपके आर्थ्रोपोडा। चलो तो एक काम करते हैं, अपना देखते हैं। तो ये पूछ रहा है मॉर्फोलॉजिकली ईच करेक्ट बताना। तो चलिए फर्स्ट वाला है अपने सारे के सारे किस में आते हैं, फर्स्ट वाले सारे के सारे किस में आते हैं बच्चा, है ना, ऑर्थ्रोपोडा में। तो देखो अब ऑर्थ्रोपोडा के अंदर अगर आप देखो ध्यान से तो इनके मॉर्फोलॉजिक फीचर क्या क्या होते हैं कि वेंट्रल, सॉलिड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब अच्छा देखो अपन ने देखा था कि ये सारे किस में होते हैं, आपके नॉन कॉर्डेट्स, और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जो सीएनएस होता है वो कहाँ होता है, वेंट्रल साइड होता है। वेंट्रल साइड में कैसा होता है इनका, एक तो है ना क्या बोलते हैं, सॉलिड होता है, ठीक है, होलो नहीं होता, होलो तो अपना होता है ना। तो एक तो सॉलिड बिल्कुल सही हो गया, वेंट्रल तो चलो ये वाला बिल्कुल सही है। कॉकरोच, लोकस्ट और टीनिया, मेटामेरिक सेगमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो यहाँ पर टीनिया शो नहीं करता मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन में कौन कौन शो करता है, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स शो करते हैं। देन है आपके थर्ड वाला बाइलेटरल सिमेट्री। देखो बच्चा सी एनिमोन, लिवर फ्लूक एंड सी कुकुम्बर, है ना। तो अगर ये बायलेटरल सिमेट्री नहीं बच्चा, ये वाला बायलेटरल सिमेट्री ये वाला नहीं होगा, ठीक है, तो ये वाला आप ध्यान रखना। और सेंटीपीड, प्रॉन एंड सी अर्चिन ये वाला किस में आते हैं बच्चा, आपके ये भी नहीं आता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रॉन जॉइंट अपेंडिक्स दिखाते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं आएगा। तो समझ में आया आपको, तो इसमें कौन सा वाला सही हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा आपके ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, स्कॉर्पियन, स्पाइडर और कॉकरोच, हाँ ठीक है। तो ये वाला आपके किस में होता है बच्चा, ये अपने किस में होता है, नॉन कॉर्डेट होते हैं, नॉन कॉर्डेट के अंदर ये होता है, तो ए ऑप्शन इसका, तो सिक्स वाले का ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए सेवन्थ वाला देखो, सेवन्थ वाला आपकी स्क्रीन पर, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू डिस्क्रिप्शन अबाउट एन एनिमल कंसर्न। तो बच्चा देखो एनिमल कंसर्न के हिसाब से मतलब जो एनिमल्स आपको दे रखे हैं उसके हिसाब से आपको सही बताना है। बच्चा देखो सबसे पहले रैट, अब यहाँ पर आपको क्या देखा, रैट के बारे में क्या देखा, लेफ्ट किडनी स्लाइटली हायर इन ए पोजिशन, रॉन्ग। बच्चा देखो रैट किस में आते हैं, अगर आपको नहीं पता कि
एक्स्ट्रा दे रखा है मैं आपको बताती हूँ, मुझे भी ध्यान नहीं है अपन ने दिमाग कैसे लगाया। रैट किस में आते हैं बच्चा? मैमल्स में। मैमल्स में अगर ध्यान से अगर देखो तो मैमल्स के अंदर क्या होता है बच्चा कि जो अपने पास जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी ऊपर होती है और राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है बिकॉज ऑफ लिवर के कारण। अब बस वही कॉन्सेप्ट लगाओ यहाँ पर। अब ये उल्टा दे रखी है लाइन। अब राइट किस बात मैमल्स में आते हैं ना बच्चा, तो मैमल्स के अंदर अपन लोग मान लो तो अपने अंदर लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर होती है और राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है। साइज बिल्कुल बराबर होता है दोनों का, साइज अलग अलग नहीं होता, बट हाँ ये है कि आपको तो लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर दिखेगी, राइट वाली थोड़ी नीचे दिखेगी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लिवर के, क्योंकि लिवर कहाँ होता है? राइट साइड होता है, तो उसकी जगह जो राइट वाली किडनी थोड़ी नीचे झुक जाती है बस वाली। तो ये लाइन उल्टी दे रखी तो ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए कॉकरोच 10 पेयर ऑफ, बिल्कुल सही बात है बच्चा। कॉकरोच में स्पाइरिकल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पाइरिकल्स? स्पाइरिकल्स बच्चा होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो रेस्पिरेशन मदद करते हैं, जो इनके लेटरल साइड ओपन होते हैं, है ना। कॉकरोच में 10 थोरेसिक चैम्बर्स होते हैं जिसके अंदर ही बाहर की तरफ लेटरल साइड ओपन होते हैं, तो 10 पेयर्स में होते हैं, जो क्या होते हैं? ओपन्स होते हैं, ठीक है। इसमें से 2 आपके बता रखा है थोरेक्स में और बाकी के 8 आपके एब्डोमेन में होते हैं, तो बिल्कुल सही है। अर्थवॉर्म एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस फेरिंग्स इसोफेगस गिजार्ड एंड नहीं बच्चा। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है किसकी एलिमेंट्री कैनाल बच्चा? अर्थवॉर्म की। तो बच्चा अर्थवॉर्म की एलिमेंट्री कैनाल, बच्चा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ये आपके जो टॉपिक दे रखा है ये वाला आपका दे रखा है उससे रिलेटेड है, ये आपके स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। फिर मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर जो सीक्वेंस दे रखा है उसको ध्यान से देखो बच्चा। सीक्वेंस क्या दे रखा है आपको? या पहले दे रखा है फेरिंग्स, देन आपको दे रखा है ईसोफेगस, देन आपको दे रखा है स्टमक, देन आपको दे रखा है गिजार्ड, देन आपको दे रखा है इंटेस्टाइन। ये दे रखा है बच्चा, ये आपको सीक्वेंस दे रखा है बच्चा। आपको लग सही रहा होगा लेकिन रॉन्ग है बच्चा। सबसे पहले गिजार्ड आता है और देन स्टमक आता है, ये बात याद रखना। स्टमक गिजार्ड के बाद आता है, ये बात आप, इसलिए ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया बच्चा? अब देख लो बच्चा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आप सिस्टम पढ़ोगे उसके अंदर आप एक बार अच्छे से देखना, आपको ये पता चल जाएगा। तो इसमें गिजार्ड पहले आता है। अब गिजार्ड क्या होता है बच्चा? देखो बच्चा ये भी आपके एक एक्स्ट्रा पार्ट है। मैंने अभी आपको बोला कि मैं 5 मिनट के अंदर थोड़ा सा टॉपिक करवाऊंगी, बिल्कुल 5 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, बस उसमें मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है बच्चा। तो बस अभी इतना ध्यान रखिए कि अर्थवॉर्म में ये पॉइंट बिल्कुल सही होता, अगर गिजार्ड यहाँ आता है स्टमक यहाँ आता, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रॉग। फ्रॉग में बेटा नेक नहीं होती, मैंने आपको बताया था फ्रॉग में नेक नहीं होती है, तो बच्चा यहाँ पर डी ऑप्शन गलत हो, तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड। तो 7th का सेकंड यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8th वाला क्वेश्चन, एस्केरिस इज करेक्टराइज बाय, यानी जो एस्केरिस होता है उसका क्या करेक्टरिस्टिक। अब अच्छा देखो सबसे पहले तो एस्केरिस, अब देखो ऑप्शन पढ़ने से पहले कंफर्म करो कि इसके बारे में तुम्हें क्या क्या पता है। सबसे पहले फाइलम देखो, एस्केरिस किस में आता है? एस्केरिस, एस फॉर एस्केरिस, एस फॉर एस्केलमंथिस, तो किस में आता है? एस्केलमंथिस, पहला तो ये। दूसरा एस्केलमंथिस की बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, फटाफट बोलो कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या पढ़ा था अपन ने, कि इनके अंदर जो क्या होती है, क्या सेगमेंटेशन होती है? नहीं, सेगमेंटेशन कुछ नहीं होती इनके अंदर, ठीक है। दूसरा इनके अंदर क्या होता है बच्चा? जो सीलोम होती है, एस से पी, तो ये कैसे होते हैं? सूडो सीलोमोटिन, यानी इनके अंदर ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है। अब बच्चा देखो इसके अंदर, अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर दे रखा है? क्या फर्स्ट वाला सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। फर्स्ट वाला में ट्रू सीलोम नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी गलत है, थर्ड ऑप्शन भी गलत है, एंड फोर्थ ऑप्शन ना तो इनमें ट्रू सीलोम होता है, बिल्कुल सही बात है, सूडो सीलोमेट होते हैं, और दूसरा ना तो मेटामेरिज्म होता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया बच्चा? ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक बाय द फाइलम एनिलिडा। एनिलिड्स के क्या है जो इसमें करेक्टरिस्टिक नहीं है? अब सबसे पहले तो आप बेसिक क्लासिफिकेशन, एनिलिडा के अंदर क्या से स्टार्ट होता है? अपना ट्रू सीलोम स्टार्ट होता है, तो ये तो ट्रू सीलोम होते हैं, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये नॉन कोडेड में आते हैं, तो नॉन कोडेड में नर कोड कहाँ होती है? वेंट्रल साइड, तो बिल्कुल सही है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल सही है ये वाला, ठीक है। सेगमेंटेशन बिल्कुल सही, ये बिल्कुल शो करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, यानी 9th का ए वाला जो है वो ये शो नहीं करते हैं, ये सूडो सीलोमेट नहीं होते बच्चा, ये ट्रू सीलोमेट होते हैं, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट वाला है बच्चा 11th वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 11th, ठीक है। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, जो बीच में मैं स्किप कर रही हूँ वो क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए स्किप कर रही हूँ मैं, ठीक है। आप ये मत बोलिए समझने कि मैम करवा नहीं रहे, बच्चा ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, बस वो क्या है, वो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, वो क्या एक्स्ट्रा दे दिया, इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11th क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन बर्ड्स इंडिकेट्स
इंडिकेट्स देयर रेप्टाइलियन एंसेस्ट्री। ऐसा क्या करेक्टर है जिसने बर्ड्स ने अपने रेप्टाइल से लिया होगा एंसेस्टर से? सबसे पहले है टू स्पेशल चैम्बर्स, यही वाला एक पॉइंट था जो मुझे आपको बताना है। बच्चा देखो अभी थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। एवीज में, बर्ड्स में एक जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तब बच्चा आप उसमें देखना एक पॉइंट दे रखा है कि एडिशनल पॉइंट दे रखा है क्रॉप एंड गिजार्ड। अब ये क्या काम करते हैं वो मैं बस अभी थोड़ी देर रुक जाओ मैं बताऊंगी, बट इतना ध्यान रखो। क्रॉप एंड गिजार्ड्स होते हैं जो ये ऐसे सिस्टम में होते हैं, तो ये सिर्फ होते हैं किसके अंदर होते हैं? एवीज में, रेप्टाइल्स में नहीं होता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। एग्स विद कैलकेरियस, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है कि इनके जो एग्स होते हैं कैलकेरियस होती है। कल भी मैंने आपको बात करी थी कि इनके जो एग होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं, कैलकेरियस शेल, तो ये वाला सही है। स्केल नहीं, हैंड लिम्ब बिल्कुल स्केल्स नहीं होते हैं, किसी किसी के स्मूथ भी होते हैं। और 4 चैम्बर हार्ट नहीं बच्चा, 4 चैम्बर हार्ट जरूरी नहीं है। रेप्टाइल्स में तो 3 चैम्बर हार्ट होता है मैक्सिमम, ठीक है। वो तो सिर्फ क्रोकोडाइल में होता है, तो जरूरी नहीं कि इसी से आया होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चा? सेकंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चा? तो यहाँ पर ये वाली बात हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसको हटा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12th वाला, ठीक है। 11th का 12th, ठीक है। 12th दे रखा है विच, आपकी स्क्रीन पर देखो बच्चा क्या दे रखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्ट मैच विथ इट्स 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चा देखो क्या बोल रखा है कि कौन सा करेक्ट है वही आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है? इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा के अंदर आपको क्या दे रखा है? पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री एंड मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये आपको दे रखा है। इसको पढ़ लेते हैं पहले। दूसरा दे रखा है मोलस्का नॉर्मली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट थ्रू अ ट्रोकोफोर एंड वेलिगर लार्वा, नहीं है ना। ऑर्थ्रोपोडा बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन एंड रेस्पिरेशन बाय अ ट्रेकियल सिस्टम, ये थोड़ा, ये वाला थोड़ा सही है। एंड कॉर्डेटा नोटोकॉड एट ए सेम स्टेज एंड सेपरेट एनाल एंड यूरिनरी ओपनिंग टू द आउटसाइड, नहीं सब में थोड़ी ना होता है ऐसा कि ओपनिंग और आउटसाइड सेपरेट एनाल और यूरिनरी अलग अलग हो, ठीक है। नहीं ये वाला। तो बच्चा देखो इकाइनोडर्मिटा में पेंटामेरस रेडियस, अब बच्चा देखो अब आप सोच रहे होगे कि मैम ये थोड़ा ज़्यादा देर का, अब देखो बेटा ये ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो कैसे दिमाग लगाओगे। देखो इकाइनोडर्मिटा में अपन ने ये पार्ट मैंने आपको पॉइंट बताया था कि इकाइनोडर्मिटा में 2 सिमेट्री, ऐसा फाइलम होता है जिसमें 2 सिमेट्री पाई जाती है, तो रेडियल और बायलेटरल। अब इसमें सिर्फ ये बोल रहा है कि रेडियल सिमेट्री होती है, तो वैसे रॉन्ग हो गया। मोलस्का जो होता है ओविपेरस होता है, नहीं बच्चा ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और डेवलपमेंट इनमें जो लार्वा स्टेज ये अपन ने देखा ही नहीं और नहीं इसमें लिखा है आपके एनसीईआरटी में। ऑर्थ्रोपोडा में बिल्कुल सही दे रखा है, आपको हृदय में डिवाइडेड होता है और रेस्पिरेशन जो होता है ट्रैकियल सिस्टम से होता है, ठीक है ना, हो सकता है। एंड दूसरा आपको दे रखा है कॉर्डेटा में नोटोकॉड एट से सम स्टेज, है ना, एंड सेपरेट एनाल एंड यूरिनरी ओपनिंग टू द आउटसाइड। मतलब देखो सभी कॉर्डेट में कॉर्डेट लिख रखा है। अगर मैमल्स होता तो चलो हाँ बोल भी सकते, बट कॉर्डेट में तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनके अंदर ये ओपनिंग सेम भी होती है। जैसे अपने फ्रॉग में देखा था, तो फ्रॉग के अंदर तो ये ओपनिंग बिल्कुल सेम थी ना, तो ये सेपरेट थोड़ी ना हुई है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 12th का वो क्या हो जाएगा बच्चा अपने पास? सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट दे रखा बच्चा आपके विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन बायलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्ट। ये तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसके तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे, बात करी थी ना अपन ने, ठीक है। तो बच्चा देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल इज बायलेटरल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो बच्चा देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको देखो बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लो स्पॉन्जिस कैसे होते हैं बच्चा? स्पॉन्जिस कैसे होते हैं? रेडियल सिमेट्री होते हैं, और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो रॉन्ग हो जाएगा। सिलिंड्रेटस के लिए कैसे होते हैं? वही रेडियल डिप्लोब्लास्टिक। एस की हेलमंथीज कैसे होते हैं बच्चा? बताओ, बायलेटरल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। और टीनोफोरा, तो इसका आंसर 3rd हो जाएगा। तो टीनोफोरा रेडियल और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो बच्चा इसका आंसर जो होगा 13 का वो क्या हो जाएगा अपना? सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉलेस फिश। अरे जॉलेस फिश अपन ने बात करी थी, जॉलेस फिश अपन ने कहाँ पढ़ा था? जॉलेस फिश अगेंथा में। अगेंथा की क्लास कौन सी आती है? वर्टिब्रेट में डिवीजन अगेंथा पढ़ा था। अगेंथा डिवीजन में अपन ने क्लास का क्या पढ़ी थी? साइक्लोस्टोमेटा। तो बच्चा कुछ नहीं करना, आपको साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल देख लो। तो साइक्लोस्टोमेटा के जो आपके जो एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन के अंदर वो कौन कौन से हो सकते हैं बच्चा? कि यहाँ पर अपने पास लैम्प्रे दे रखा है, ठीक है, क्योंकि बच्चा रोहू और जो अपने पास जो हैग फिश होती है, ठीक है ना, हैग देखो बच्चा मैं आपको बताती हूँ, लैम्प्रे और ईल दे रखा है। दूसरा आपको दे रखा है मैक्रेल एंड राहू, है ना, और लैम्प्रे एंड हैग फिश। तो इसका आंसर होगा 4th, लैम्प्रे एंड हैग फिश। लैम्प्रे पेट्रोमाइक्सिन, हैग फिश माइक्सिन, तो इसका आंसर होगा 4th, क्योंकि बच्चा बाकी के जो 2 होते हैं वो कॉन्ड्रियोप्थिस और ओस्ट्रोसिक्स के भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो बच्चा इसका आंसर हो जाएगा 14th का हो जाएगा 4th, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट,
ठीक है बच्चा, जो अपन ने पढ़ा था, जितने भी लेक्चर पढ़े थे उससे ही रिलेटेड है सारे क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ये वाला हो जाएगा आपके, हाँ ये 15th वाला आपके एक्स्ट्रा है, तो 15 वाला नहीं है आपका। दूसरा आपके 16 भी नहीं है इसमें, और 17th वाला, ठीक है 17th वाला क्वेश्चन। वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग अ सिंगल अरे ये तो मतलब क्या क्वेश्चन आया, और कब आया था 2010 के अंदर। तो बच्चा देखो, मैंने आपको पहले बताया था प्लेटीहेल्मिंथेस में ब्लाइंड सैक यानी सिंगल ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। बच्चा बात करी थी ना अपन ने, सिंगल ओपनिंग होती है किसके अंदर, प्लेटीहेल्मिंथेस में, जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, इसमें एक ही ओपनिंग से खाना भी आता है और एक ही ओपनिंग से वेस्ट भी बाहर निकलता है। तो अब बच्चा देख लो यहाँ पर कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो प्लेटीहेल्मिंथेस में आता है। फर्स्ट फेसियोला लिवर फ्लूक, ठीक है, ऑक्टोपस मोलस्का एसिडिया साल्पा किस में आता है, एसिडिया और साल्पा यूरोकॉर्डेटा, और एस्टेरियस किस में आता है आपके, मोलस्का और उससे रिलेटेड है। तो बच्चा 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अपन ने पहले बात करी थी कि अपन को एक एग्जांपल देना है प्लेटीहेल्मिंथेस का, बस उसका एग्जांपल देख लो बस कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द 18th लिख देते, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट ऑल ऑफ द फ्री स्पॉन्जर ली डॉल्फिन पेंगुइन इज करेक्ट। अब जो देखो, सबसे पहले एक बात मैंने आपको क्या, जब भी कभी ऐसे कंपेयर करने के लिए आया तो आप क्या करोगे, मैंने आपको क्या बोला है, चारों को जितने भी एग्जाम्पल देखे उनको फाइलम देखो। क्या स्पॉन्जिला ये सब एक फाइलम है, नो बिल्कुल नहीं। स्पॉन्जिला किस में आता है, पॉरीफेरा में। लीच किस में आता है, एनिलिडा में। डॉल्फिन एंड पेंगुइन दोनों किस में आते हैं बच्चा, मैमल्स में। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल आर बायलेटरल, ऑल आर बायलेटरल नहीं, बिल्कुल गलत। स्पॉन्जिला पॉरीफेरा होता है रेडियल सिमेट्री, और बाकी के 3 जो है वो है अपने पास बायलेटरल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। पेंगुइन इज होम्योथर्मी, जबकि रिमेन आर थीराबोलियोथर्मी। नहीं, पेंगुइन होम्योथर्मी, हाँ बात सही है बिल्कुल, लेकिन डॉल्फिन भी तो मैमल्स में आता है, उसका क्या करें बेचारा, उसको क्यों अपने अलग छोड़ दिया, तो ये रॉन्ग भी हो, ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पर पेंगुइन एंड डॉल्फिन बोलता तो हाँ थोड़ा सही हो सकता था। ठीक है, दूसरा है अपना लीच इज फ्रेश वाटर वाइल आर द मराइन, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चा। देखो लीच जो होता है वो फ्रेश वाटर, अच्छी बात है, बट स्पॉन्जिला अगर आप देखो एनसीईआरटी के अंदर स्पॉन्जिला इज ए फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होती है, तो स्पॉन्जिला भी फ्रेश वाटर में रहती है ना कि मराइन में, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और 4th ऑप्शन दे रखा है जो बिल्कुल सही, स्पॉन्जिला एज ए स्पेरोकोरलेस काइनोसाइट्स, जो बाकियों में नहीं होती, ये बात अपन ने पहले ही करी थी। तो 18th का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चा समझ में आया आपको, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो बच्चा, क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्ट। अब बच्चा ट्रिप्लोब्लास्ट आ गया ना, फिर वही रामायण आ गई है ना। अब पहले तो ये बता दो बच्चा कि कौन कौन से एनिमल्स थे जो डिप्लोब्लास्टिक थे। एक तो स्पॉन्ज थे है ना, एक तो सिलेंट्रेट थे, और एक निडेरिया स्टीनोफोरा थे। इन तीनों के अलावा बाकी सभी के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते। अब बस देख लो कि इनमें ऐसा कौन होगा जो होगा। देखो कोरल किस में पढ़ा था अपने, सिलेंट्रेटा जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। फ्लैटवर्म किस में पढ़ा था, फ्लैटवर्म 2D स्ट्रक्चर कहाँ पढ़ा था अपने, प्लेटीहेल्मिंथेस, तो ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहीं से ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हुआ था बच्चा। और स्पॉन्जेस वही अपने डिप्लोब्लास्टिक, और टीनोफोरा भी डिप्लोब्लास्टिक। तो बच्चा ये हो जाएगा फ्लैटवर्म इज 2, यानी सेकंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन हो जाएगा अपना। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ 20th क्वेश्चन है ना, इसको मिटा देती हूँ मैं। ट्वेंटियथ क्वेश्चन देखो बच्चा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट। कौन कौन सा है जो एनिमल्स के लिए करेक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लैटवर्म, वही बात होगी प्लेटीहेल्मिंथेस के अंदर का सीलोमेट्स। पी फॉर प्लेटी, पी फॉर सूडो का उल्टा असीलोमेट, तो प्लेटीहेल्मिंथेस आर असीलोमेट्स, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। राउंड वर्म यानी एस्टेल्मिंथेस, ए फॉर एसिलोमेट, ए का उल्टा सूडोसिलोमेट, तो यस सेकंड इज राइट। मोलस्कार असिलोमेट नहीं, मोलस्कार सीलोमेट ट्रू सिलोम पाई जाती है। और इंसेक्ट्स आर सूडोसिलोमेट नहीं, इंसेक्ट्स में भी ट्रू सिलोम पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन नेचर। बहुत ईजी है बच्चा, मैं आपको यहाँ एक ऑर्डर लिखवा देती हूँ इसका, वो ऑर्डर
आपको याद रखना है। सबसे पहले तो बच्चा आपको मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपके कंपैरिजन में जब भी क्वेश्चन आए कंपैरिजन में इंसेक्ट लिखा हो तो इंसेक्ट होता है ऑर्थ्रोपोडा, और ऑर्थ्रोपोडा जो होता है वो फाइलम सबसे बड़ा फाइलम होता है, ठीक है। तो इनमें से ऑर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल कौन है, इंसेक्ट्स, तो इसका आंसर होगा थर्ड। तो पहले तो इसका एक आंसर लिख लेते हैं, इसका आंसर होगा थर्ड। अब मैं आपको इसका ना एक ऑर्डर लिखवा देती हूँ। अच्छा अगर मान लो ऑर्थ्रोपोडा न्यू किससे रिलेटेड तो बताओ, सबसे पहले है ना, इस चारों के हिसाब से बता रहे हो ना, सबसे पहले है इंसेक्ट यानी ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा जिसमें आते हैं अपने इंसेक्ट्स। देन कौन आएंगे अपने, देन अपने पास आते हैं फंजाई, देन आते हैं फंजाई। फंजाई के बाद अपने पास आते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, एंड एंजियोस्पर्म के बाद अपने कौन आएगा, बर्ड्स। तो ये ऑर्डर है अपने पास इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले ऑर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट, देन फंजाई। 30 मिलियन स्पीशी होती है इसकी होती है कम से कम 10 लाख तक। एंजियोस्पर्म की होती है अपने पास 5 से 10 के बीच में, और बर्ड्स की होती है 10,000 के बीच में, ठीक है। तो ये अपनी स्पीशी का नंबर है, तो ये वाला आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर क्या दे रखा है बच्चा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली मैच विथ इट्स वन करेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट इवन अ सिंगल एक्सेप्शन। हाँ चलिए देखते हैं। मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस ना, डायरेक्ट सबके सब देते हैं, प्लेटिपस इज एक्सेप्शन, ये रॉन्ग हो गया। रेप्टाइल बिल्कुल गलत, रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर हार्ट होता है बच्चा। कोडेड पॉजेज अ माउथ पावर्ड बाय अपर एंड लोअर जो पॉजेज, और कॉन्ड्यूक्टिस पॉजेज कार्टिलेज एंडोस्केलेटन। हाँ तो बच्चा देखो इसका आंसर हो जाएगा 4th, क्योंकि बच्चा कॉडेटा में थर्ड ऑप्शन आप सोचोगे मैम थर्ड ऑप्शन गलत क्यों, बेटा कॉडेटा है वो, यहाँ कॉडेटा में क्या देगा, पॉजेज अ माउथ प्रोवाइडेड विद अपर एंड लोअर जो, माउथ प्रोवाइडेड अपर एंड लोअर जो, तो कॉर्डेटा में कुछ ऐसे भी तो ऑर्गेनिजम्स थे ना जो आपके कॉन्ड्यूक्टिस में और आपके साइक्लोस्टोमेटा थे जिसमें ऐसा माउथ नहीं था। तो बस यहाँ पर अपने पास 4th ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। कॉन्ड्यूक्टिस में मैंने आपको पहले बताया गैट्रेक्स, कॉन्ड्रियो का मतलब होता है कार्टिलेज, तो बच्चा 24 को क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लो बच्चा अपन ने जितना भी पढ़ा था उसी से रिलेटेड है सारे के सारे क्वेश्चन। बच्चा मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ एक बार अपनी एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ो, और जो भी आप लेक्चर देखो, जो भी आप देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि आप मुझे देखो, मैं चाहती हूँ कि आप जहाँ से पढ़ो बट आप इफेक्टिव पढ़ो, ताकि आपको क्वेश्चंस में यही तो लगे कि हाँ हमने चीज़ पढ़ी थी, भले वो आई नहीं है वो बात की बात है, बट ये तो था कि हमने पढ़ा तो था उस चीज़ को, ठीक है। इफेक्टिव पढ़ोगे तो रिजल्ट अपने आप मिलेगा, वरना मेहनत तो बच्चा गधे भी करते हैं, बट वो क्या होते हैं, उनका मेहनत करने का कोई मतलब नहीं होता। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तो बात को समझ, यहाँ पर अपन को वही बात है, सब बोलते हैं हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है अपन को, ठीक है बच्चा। तो प्लीज़ एक बार अच्छे से अपने एनसीईआरटी में जो मैंने आपको चीज़ बताई है बस एक बार उसे नोट करके देखो बच्चा, और फिर एक बार ये क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्या दे रखा है बच्चा आपको, हाँ, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इज 2 कैरेक्टर्स एंड इज क्लास एंड फाइलम आर करेक्टली मैच। चलिए स्टार्ट करें। ओरेलिया, ओरेलिया किस में आता है, ओरेलिया किस में आता है, सिलेंट्रेटा, सही दे रखा है। लेकिन इसमें नाइडोब्लास्ट होते बिल्कुल होते हैं, लेकिन इसमें ऑर्गन लेवल होता नहीं, ऑर्गन लेवल नहीं होता, इनमें टिश्यू लेवल होता है, बात करी थी अपन ने, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एस्कैरिस किस में आता है, एस्केलमंथीस, एस्केलमंथीस बॉडी सेगमेंटेड, नो रॉन्ग है बच्चा, और ये वैसे ही गलत है, ठीक है। दूसरा है सैलेमेंडर, सैलेमेंडर किस में आता है बच्चा आपके एम्फीबियन में, एम्फीबियन टिम्बर, ये बिल्कुल सही है, लेकिन फटे एक्सटर्नल ये भी सही है, और एम्फीबियन बिल्कुल, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 4th भी देख लेते हैं, टेरोपस किस में होता है, मैमल्स में, बिल्कुल सही है, लेकिन स्किन पोजेज एंड ओविपेरस नहीं बच्चा, ये ओविपेरस नहीं होता, ये विविपेरस होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलो समझ में आ गया है, तो ईजी था। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपके 28 क्वेश्चन देखो बच्चा आपकी स्क्रीन पर क्या दे रखा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इज 2 कैरेक्टर एंड द फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच, वेयर इज द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट, ठीक है। चलो देखते हैं ना, जीनस आर नॉट करेक्टली मैच कौन सा है जो करेक्ट नहीं है और बाकी के 3 सही होंगे। फर्स्ट साइकॉन, साइकॉन अपन का पढ़ा था स्पॉन्जिस में,
स्पॉन्जेस किस में आते हैं, पॉरीफेरा में। तो पोर बेरिंग सही है बिल्कुल, और कैनाल सिस्टम बिल्कुल सही है। कैनाल सिस्टम पता है ना, वाटर कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, पॉरीफेरा में। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है, इकाइनोडर्मिटा में। चलिए पेरीप्लेनेटा, पेरीप्लेनेटा किसका एग्जाम, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना किसका एग्जाम्पल होता है, कॉकरोच का। कॉकरोच का नेम है बेटा ये। तो पेरीप्लेनेटा कॉकरोच जॉइंट अपेंडिस बिल्कुल सही। कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा में जॉइंट अपेंडिस होते हैं। और काइटेनियस आर्थ्रोपोडा एक्सोस्केलेटन बिल्कुल सही बात है, किनकी जो बेटा बाहर की जो एक्सोस्केलेटन होती है वो काइटिन की बनी होती है ना, तो ये भी सही है। तीसरा पाइला, पाइला कहाँ पढ़ा था, एप्पल स्नेल कहाँ पढ़ा था, मोलस्का में। मोलस्का में बच्चा बॉडी सेगमेंटेड होती है, नहीं बच्चा ये अपन ने पढ़ा, एनिलिडा और कॉर्डेटा में पढ़ा था अपन ने ये, है ना। और माउथ विद रेडुलम, है ना, ये बिल्कुल सही है। ये सेकंड वर्ड सही है बट फर्स्ट वाला गलत है। और जो एस्टेरियसिस होता है ना, इकाइनोडर्मिटा पढ़ा था हमने, इनकी जो स्पाइन, इनकी जो स्किन होती है स्पाइन होती है, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तो सही है, बट थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है जिसमें फर्स्ट वाला गलत दे रखा है। तो इसका जो 28 होगा उसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो सबका सब वही का वही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 29, कंपेयर टू दोज ऑफ ह्यूमन द इरेथ्रोसाइट इन फ्रॉग। अच्छा, ये आपके दे रखा है किससे रिलेटेड, फ्रॉग से रिलेटेड है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ 29 वाला इसका आंसर बच्चा होगा आपके पास। अच्छा मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको देखो बच्चा, फ्रॉग और ये क्वेश्चन थोड़ा पूछा जाता है, मैं आपको बता देती हूँ। फ्रॉग्स और ह्यूमन के अंदर बच्चा दोनों में ही आरबीसीज प्रेजेंट होती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चा ये होता है बात कि उनके जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है और अपने ई न्यूक्लिएटेड होती है। तो यहाँ पर अपने अंदर ई न्यूक्लिएटेड विथ हीमोग्लोबिन, उनकी न्यूक्लिएटेड विथ हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इसका, तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, इस करेक्ट हो जाएगा, नहीं फोर्थ हो जाएगा। तो 29 का क्या हो जाएगा बच्चा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ये इस चैप्टर में नहीं था, है ना, ये इस चैप्टर का नहीं था, ये फ्रॉग वाले का, फिर भी आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट 30 वाला, है ना। 30 क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर देखो बच्चा क्या दे रखा है। मैच द नेम ऑफ द एनिमल, कॉलम ए, है ना, विथ वन करेक्टर्स, कॉलम बी द फाइलम, कॉलम 3 द बिलोंग। ठीक है, चलो देखते हैं स्टार्ट, है ना। पीछे दे रखा है क्या, चलो हाँ। फर्स्ट है एडेम्सिया। एडेम्सिया किस में पढ़ा था अपन ने, सीलेंट्रेटा में। तो सीलेंट्रेटा में पढ़ा था। सीलेंट्रेटा कैसे होते हैं, सीलेंट्रेटा रेडियल सिमेट्री होते हैं। और ये किस में आते हैं, पॉरीफेरा में, तो गलत, यहाँ बात फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। पेट्रोमाइजिन, पेट्रोमाइजिन एक्टोपैरासाइट एंड साइक्लोस्टोमेटा, बिल्कुल सही बात है बच्चा। पेट्रोमाइजिन अपन कहाँ पढ़ा था, साइक्लोस्टोमेटा में पढ़ा था। और एक्टोपैरासाइट में बात करें तो छोटे छोटे होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, ऑल मेंबर्स आर एक्टोपैरासाइट। क्या ये सही है यहाँ पर, एक्टोपैरासाइट जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अपन ने देखा था, हाँ, तो बच्चा ये जो सेकंड ऑप्शन है ये अपने पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्तियोपस। इक्तियोपस कहाँ पढ़ा था अपन ने, लिम्बलेस एम्फीबिया। तो पहली बात तो एम्फीबिया है तो टेरेस्ट्रियल में रहेंगे, पानी में भी रह सकते हैं। और रेप्टाइल गलत, ये बिल्कुल गलत है। और लिमुलस लिविंग फॉसिल पढ़ा था अपन ने, किंग क्रैब, है ना बच्चा। तो ये आपके पास बॉडी कवर्ड बाय काइटिन, ये तो सही है, लेकिन पीसेज में नहीं आते बच्चे, किस में आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो बच्चा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। देखो अपन ने वही पढ़ा है, पूरा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, देख लो क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ 31 पर। 31 देखो बच्चा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Hmm, 31 देखो, विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम। कौन सा एनिमल है जो सेम फाइलम में बिलोंग करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है स्पॉन्ज, सी एनिमोन, स्टारफिश। क्या सही है, सही नहीं है। स्टारफिश किस में आता है, स्टारफिश में पढ़ते हैं अपन काइडोर्मिटा में, और स्पॉन्ज किस में आता है, पॉरीफेरा में। तुम ऐसे देख लो बच्चा, जरूरी नहीं कि तुम तीनों के तीनों देखो, जो तुम्हें आ रहा है वो देख लो, है ना। तो ये वाला गलत हो जाएगा। मलेरियल पैरासाइट यानी किसमें, यानी प्रोटोजोआ। मलेरियल पैरासाइट यानी इसका मतलब कौन होता है, प्लाज्मोडियम, अमीबा एंड मॉस्किटो, मच्छर। अरे अमीबा और देखो बच्चा, कंफ्यूजन करने के लिए आपको दे रखा है मलेरियल पैरासाइट दे रखा है। तो मलेरिया को कॉज कौन करवाता है, प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम किस में आता है बच्चा, प्रोटोजोआ में। तो ये तो हो गया प्रोटोजोआ। दूसरा अमीबा, ये भी किस में आता है, प्रोटोजोआ में। तो ये दोनों तो सही है, लेकिन मॉस्किटो मच्छर, मच्छर किस में आता है, अरे मच्छर तो ऑर्थ्रोपोडा में आता है, तो ये दोनों भी गलत हो जाएगा। अर्थवर्म, पिनवर्म एंड टैपवर्म। देखो अर्थवर्म किस में पढ़ा था अपन ने, अर्थवर्म अपन ने पढ़ा था एनिलिड्स में, और टैपवर्म अपन ने कहाँ पढ़ा था,
टैपॉन, टैपॉम, टैपॉम, कहाँ पढ़ा था अपन ने, जल्दी बताओ, प्लेटीहेल्मिन्थीस में, तो ये गलत हो जाएगा। प्रॉन, स्कॉर्पियन एंड लोकस्ट, ये बिल्कुल सही है। प्रॉन, लोकस्ट एंड स्कॉर्पियन तीनों ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं, तो 31 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा 32। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा इज, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव फाइलम ऑर्थ्रोपोडा का शो करता है। तो बच्चा मैंने अभी आपको बताया कि अगर कभी भी सिल्वर फिश आ जाए तो सिल्वर फिश ऑर्थ्रोपोडा में वो लगती फिश है। बच्चा नाम इसलिए दिया है क्योंकि वो ये एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो फिश की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम सिल्वर फिश दे रखा है। तो सिल्वर फिश इज अ फाइलम किस में आता है, ऑर्थ्रोपोडा में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। बाकी के सारे पीसीज में आते हैं, तो 32 का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। 33 क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू द टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन। कौन सा ऐसा है जो क्लासिफिकेशन आपसे बिल्कुल सही है। तो देखो बच्चा, सबसे पहले बात करें स्पाइनी एंटिएटर, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, इकानोडेर्मेटा। अब बच्चा स्पाइनी एंटिएटर और कौन सा दे रखा है आपके, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, है ना, तो सी अर्चिन, सी कुकुम्बर ये तीनों एक जैसे इसमें दे रखे हैं। दूसरा दे रखा है फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, पीसीज नहीं, बिल्कुल गलत है, सिल्वर ऑर्थ्रोपोडा में आता है। सेंटीपीड, स्पाइडर, सेंटीपीड आता है आपके बच्चा एनिलिड्स में, तो ये भी रॉन्ग है। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सेसे फ्लाई एंड सिल्वर, ये तीनों आते हैं आपके इंसेक्टा में। हाँ बच्चा, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्पाइनी एंटिएटर, सी अर्चिन और सी कुकुम्बर, तो बच्चा दो तो इकानोडर्मेटा में है और जो एक होता है अपने पास यहाँ पर आपको किससे रिलेटेड दे रखा है, आपको ये आपके जो दे रखा है, किससे रिलेटेड दे रखा है आपके, है ना, सिलिंट्रेटा और आपके मोलस्का रिलेटेड दे रखा है, तो ये वाला रॉन्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा इसका। बच्चा देखो बच्चा, हाउस फ्लाई इंसेक्ट, बटरफ्लाई इंसेक्ट, सेसे फ्लाई भी इंसेक्ट और सिल्वर फिश भी इंसेक्ट, तो किस में आते हैं, डी यानी ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, और इंसेक्टा यानी ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका दे रखा है 34 क्या दे रखा है आपके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लेक अ सेल वॉल। हाँ, ये क्वेश्चन देखो बच्चा, आपकी स्क्रीन पर देखो क्या दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लेक अ सेल वॉल। अब बच्चा देखो, आपके जब भी ये क्वेश्चन आया तो दिमाग में एक चीज़ जाना चाहिए, एनिमल्स का एक करेक्टर होता है कि उनमें सेल वॉल पोजेस नहीं होती है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट सभी बैक्टीरिया एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा बाकी के जो बैक्टीरियाज होते हैं उन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, म्यूरोपेप्टिडोग्लाइकेन यानी पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। फर्स्ट हो गया। सेकंड, दूसरा है अपने पास फंजाई, फंजाई आ गया, है ना, तो फंजाई की किसकी बनी होती है, काइटिन की। ठीक है, दूसरा, तीसरा है अपने पास प्लांट्स, प्लांट्स की किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, एनिमल की होती नहीं है। अब प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में किसमें होती है, किसी में नहीं होती। अब अपन आते हैं यहाँ पर, साइनोबैक्टीरिया जो दे रखा है वो एक बैक्टीरिया होता है और उसी का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, और दोनों के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किसकी प्रेजेंट होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की, तो इसमें होता है। गोर्गोनिया, सी फैन किसने पढ़ा था हमने, सी फैन सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा के अंदर ध्यान से सुनना, सिलेंट्रेटा में जो होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, मतलब एब्सेंट होती है क्या, सेल वॉल, क्योंकि सिलेंट्रेटा किस में आते हैं, एनिमल्स में, और एनिमल्स के अंदर तो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि सेल वॉल एब्सेंट होती है। और सेकेरोमाइसी इज अ ईस्ट, और ईस्ट किसका एग्जांपल है, फंजाई का, तो फंजाई के अंदर काइटिन की सेल वॉल होती है जो एक पॉलीसेकेराइड होता है बच्चा। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सेकेंड, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट है 35। प्लेनेरिया पोजेस हाई कैपेसिटी, अरे ये तो अच्छा होगा, रीजनरेशन है तो अपन ने पढ़ा था, चलो अपन देख लेते हैं, इन चारों में अपन कहाँ पढ़ा था। मेटामॉर्फोसिस कहाँ पढ़ा था अपन ने, मेटामॉर्फोसिस जिसमें लार्वा, है ना, मतलब जो लार्वा होता है वो फ्रेश वाटर से मराइन में जाता है एडल्ट बनने के लिए, तो किस में पढ़ा था अपन ने, स्पॉनिंग कहाँ कराई थी अपन ने, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर, तो ये हो गया। दूसरा है रीजनरेशन प्लेटिहेल्मिन्थीस में पढ़ा था अपन ने। थर्ड है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कहाँ पढ़ा था, अल्टरनेशन जनरेशन जिसमें अपन मेटाजेनेसिस पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, सिलेंट्रेटा में। और थर्ड बायोलुमिनेंस स्टीनोफोरा में। तो यहाँ पर प्लेनेरिया किसमें, प्लेटिहेल्मिन्थीस में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सेकंड, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड 36 देखो बच्चा, देखो आई गया, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। अब मराइन कार्टिलेजन, स्किन पे देखो बच्चा, अब मराइन कार्टिलेजन फिश विच कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक, टॉर्क,
बताया था ना याद करने का तरीका, आपको मैंने 2 चीज़ें बताई थी। देखो आ गया क्वेश्चन, आ ही गया, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो बच्चा टॉर्क अपन का मतलब इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते तो टॉर्पीडो, तो यहाँ पर जो 36 का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, है ना। प्रिस्टिस में 100 फिश पढ़ते हैं, ठीक है ना। ट्राइगन गन मतलब पॉइजन उड़ा देते हैं एक दूसरे को मतलब डेथ हो जाती है ना, मतलब मैंने आपको चीज़ एक समझाई थी, मतलब याद करने का तरीका बताया था। और स्कोलोडियन में डॉन आ रहा, डॉन मतलब डॉग फिश, ठीक है। तो एक तरीके से किस में आते हैं, ये भी आपके कॉन्ड्यूक्थिस में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 37, देखो बच्चा, सिलेक्ट द टेक्सा मेंशन दैट रिप्रेजेंट बोथ मराइन। हाँ देख लो, मैं बार बार आपको ये चीज़ मैंने कितनी बार बताई, देखो क्वेश्चन आ गया है ना, कि सिलेक्ट द टेक्सा जो बोथ मराइन और फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब बच्चा पहले तो ये बताओ कि अपन ने इसको छोड़ो, पहले तो आप ये ध्यान रखो कि मैंने आपको कौन कौन से ऐसे थे जो आपको मैंने बताया था कि एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। फर्स्ट टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मराइन, सेकंड इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मराइन, पढ़ा था अपन ने, बात करी थी, ठीक है। और इस ऑप्शन के हिसाब से देखो टीनोफोरा आ गया, इकाइनोडर्मा आ गया, तो एक्सक्लूसिवली मराइन होते, पूरी तरह से मराइन में रहते हैं। अब शिफेलोकॉर्डेटा और निडेरिया की बात करते हैं। बेटा शिफेलोकॉर्डेटा के लिए भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक्सक्लूसिव मराइन मतलब ये भी आपके एक्सक्लूसिव मराइन होते हैं। तो यहाँ पर निडेरिया जो हो जाएगा बहुत फ्रेश एंड मराइन वाटर में रहते हैं। तो यहाँ पर जो 37 होगा वो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 4th ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 38 क्या दे रखा है बच्चा आपके, 38 क्वेश्चन क्या बोलेगा, अ जॉलेस फिश विच ले एग्स इन फ्रेश वाटर एंड एमियोसिड्स लार्वा आफ्टर मेटा। बेटा आपने अपन ने पढ़ा था स्पॉनिंग कहाँ करवाई थी, मेटामॉर्फोसिस अपन ने कहाँ देखा था अपन ने बच्चा, साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल पेट्रोमाइजिन एंड माइक्सिन। अब बच्चा यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, तो यहाँ पर क्या माइक्सिन भी हो सकता है और पेट्रोमाइजिन भी हो सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत रखना बच्चा, 38 में 2 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइक्सिन भी हो सकता है और पेट्रोमाइजिन भी हो सकता है। आपको आना चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको आना चाहिए, समझ में आ गया, ठीक है। भले ऑप्शन सही हो रॉन्ग है, आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि हमने माइक्सिन पेट्रोमाइक्सिन एक ही जगह पढ़ा था साइक्लोस्टोमेटा में, और दोनों ही स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं, देन डाई हो जाते हैं और देन वापस मराइन में आ जाते हैं, ठीक है बच्चा, ठीक है। चलिए तो ये वाला ऑप्शन जो होगा 38 का, 38 में आपके ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट आपको आना चाहिए, दूसरा दे रखा है बच्चा आपको 39 बच्चा मैंने आपको पहले बताया मेटाजेनेसिस आपको मैंने पहले बता दिया था, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो शो करते हैं, और अपने कहाँ पढ़ा था, सीलेंट एटम पढ़ा था। तो बच्चा स्क्रीन पर देखो तो आपको यहाँ पर मेटाजेनेसिस में अपन पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था अपन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, 39 में ए ऑप्शन इज करेक्ट। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अ प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा। अरे वाह क्या बात है, जॉइंटेड बिल्कुल होता है, काइटिनस बिल्कुल होता है, मेटामेरियम बिल्कुल होता है, पैरापोडिया सिर्फ और सिर्फ एनिलिडा नेरिस में होता है। तो बच्चा 40 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा ना तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ना है बच्चा। चलिए 41 देखो बच्चा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अ प्रेजेंट इन, ये तो हो गया है ना 41, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। 41 देखो बच्चा, नॉट शेयर विद द बर्ड्स एंड मैम, ऐसा कौन सा फीचर है जो दोनों शेयर नहीं करते। पहला वार्म ब्लडेड नेचर, दोनों ही वार्म ब्लड होम्योथर्मी होती है, बात करी थी अपन ने, ये शो करते हैं है ना। ऑसिफाइड एंडोस्कोल, ऑसिफाइड मतलब बोन बिल्कुल होती है, बस फर्क बस इतना है दोनों की हड्डियाँ, एंडोस्कोल हड्डी की भी नहीं होती है, फर्क बस इतना है कि बर्ड्स के अंदर हड्डियाँ होती है वो न्यूमेटिक होती है, मतलब उन्हें बोन मेरो नहीं होती, हल्की होती है, और अपने अंदर कैसी होती है बच्चे मैमल्स में भारी होती है, बोन मेरो प्रेजेंट होती है। और ब्रीथिंग यूजिंग लंग्स, दोनों में लंग्स के थ्रू ब्रीथिंग होता है। और विविपेरिटी बच्चा बर्ड्स कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं, बात करी थी ना अपन ने, जो एग ले करते हैं, और अपन लोग विविपेरस होते हैं मोस्टली। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो 41 का 4th यानी डी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही होगा, मतलब इसी हिसाब से गलत है लेकिन उसके हिसाब से सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। चलिए देखते हैं कौन सा है, एनिमल्स के हिसाब से कौन सा यहाँ पर बता रखा है। फर्स्ट 3 चैम्बर हार्ट विथ 1 इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल। बच्चा ये फीचर्स होता है एम्फीबियंस का, मैंने आपको एक डायग्राम नहीं बताया था कुछ ऐसा डायग्राम था, है ना। तो इनकम्प्लीट वेंट्रिकल, यहाँ पे अब मिक्स ब्लड आता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है, तो यहाँ पर एम्फीबिया में पूरी तरह से सही है। अब आप बोलोगे मैम कि रेप्टाइल्स में भी, तो हाँ बच्चा होता है, लेकिन बच्चा रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल भी तो आता है, तो क्रोकोडाइल के अंदर थोड़ी ना ऐसा होता है, ठीक है। चलो ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है कार्टिलेज एंड एंडोस्केलेटन कॉन्ड्यूक्थिस, बिल्कुल सही बात है, कॉन्ड्यूक्थिस के अंदर जो होता है वो कार्टिलेज एंड एंडोस्केलेटन होता है, आपको बताया था मैंने। विविपेरस बिल्कुल मैमल्स में विविपेरस होता नहीं बच्चा, सही है ये बात, लेकिन इसका एक्सेप्शन है ना, प्लेटिपस ओविपेरस होता
होता है, और पॉजिस माउथ विद अपर एंड क्लोज, जो ये बिल्कुल गलत है बच्चा। कॉर्डेटा में सभी में अपर एंड जो पूरी तरह से नहीं होते, किसी किसी में नहीं होते, एब्सेंट होते, किसी में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। तो 41 था, 42 का आंसर हो जाएगा बच्चा बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका तो डी ऑप्शन है ना। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 43 क्वेश्चन। देखो बच्चा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल पीसीज हैव गिल्स कवर्ड बाय द ओपरकुलम। सभी पीसीज के अंदर, सभी पीसीज में ओपरकुलम होता नहीं बच्चा। कॉन्ड्रियोप्थिस में पीसीज में ही आते हैं, बट इसके अंदर ओपरकुलम नहीं होते हैं। ऑल मैमल्स आर विविपरस, ये भी रॉन्ग है आपका। एंड ऑल साइक्लोस्टोम डज नॉट पोजेस जोस एंड पेयर्ड फिन्स। ऑल साइक्लोस्टोमेटास में जो थे पेयर्ड फिन होते हैं, बट यहाँ पर ये रॉन्ग दे रखा है। और दूसरा आपको दे रखा ऑल रेप्टाइल्स आर 3 चैम्बर्ड, ये भी आपके रॉन्ग दे रखा है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो ऑल पीसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय, नहीं ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ऑल रेप्टाइल्स, बच्चा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर अपन ने बेटा था डिवॉइड पढ़ा था ना अपन ने कि यहाँ पर एब्सेंट होता है, कि तो साइक्लोस्टोमेटास जो होते हैं उनमें फिन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो 43 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए 44 देखते हो बच्चा। 44 देखिए, 44 क्या है कि यहाँ पर आपको दे रखा है, हाँ, इम्पोर्टेंस करेक्टरिस्टिक विच हैज़ हेमिकोडेटा शेयर। ठीक है, सबसे पहले वेंट्रल ट्यूबुलर है। हेमिकोडेटा अपन को नॉन कोडेटा में शो कर रखा है, तो वेंट्रल होता है इनका ट्यूबुलर नर्व को सही है, लेकिन कोडेटास में कैसा होता है ना, डोर्सल होता है। ठीक है, फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स। बच्चा अब देखो यहाँ पर ये तो देखने की बात है कि सेकंड और थर्ड होगा, तो आंसर सेकंड और थर्ड में से, क्योंकि देखो एब्सेंस ऑफ नोटोकोड वाला जो ऑप्शन है आपको मैंने बताया था कि ऑप्शन नोटोकोड हेमिकोडेटा में होता है, बट कोडेटा में तो प्रेजेंट होता है, उसमें स्टोमोकोड होती है, तो ये भी आपके गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं फेरिंग्स गिल्सला। बच्चा हेमिकोडेटा को अपन किस में इंक्लूड करा था, नॉन कोडेटा में, और नॉन कोडेटा के अंदर फेरिंग्स होते हैं बट विदाउट गिल स्लिट्स होते हैं, बात करी थी अपन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर 44 का हो जाएगा सी ऑप्शन। विच अमंग दिस इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल्स। अब मैमल्स आ गया। अब सुनो बच्चा, देखो डॉल्फिन, सील एंड ट्राइगन। डॉल्फिन और सील मैमल्स में आते हैं। ट्राइगन अपन ने कहाँ पढ़ा था, गन 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 कहाँ पढ़ा था अपन ने, इलेक्ट्रिक ऑर्गन और स्टिंगरे कहाँ पढ़ा था अपन ने, पीसीज में पढ़ा था। और पीसीज में भी कहाँ पढ़ा था अपन ने, कॉन्ड्रियोप्थिस में पढ़ा था। ये रॉन्ग हो जाएगा। वेल, डॉल्फिन एंड सील। वेल, डॉल्फिन और सील तीनों किस में आते हैं बच्चे आपके मैमल्स में, ट्राइगन, वेल और सील, ये भी आपके गलत है, अलग अलग फाइल में आता है। और सील, डॉल्फिन और शार्क किस में आते हैं, कॉन्ड्रियोप्थिस में। तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो 45 का हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है 47 सॉरी, ठीक है ना। 47 आपको दे रखा है। इन केस ऑफ पॉरीफेरियन, 47 वाला देखो बच्चा, इन केस ऑफ पॉरीफेरियन, पॉरीफेरियन मतलब स्पॉन्ज में, स्पॉन्जोसील इज लाइन विद फ्लैजिलेट। अरे अपन ने बात करी थी ना, काइनोसाइट्स जो सेल होती है फ्लैजिलेटेड सेल होती है, मैंने आपको ली चीज़ बताई थी। देखो आ गया क्वेश्चन। तो बच्चा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, काइनोस, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। अब बच्चा पहले बच्चों को कंफ्यूजन होगा, मैम मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, तो बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो बेटा, मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब मैंने आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो समझाया था, क्या होता है जिसमें पहले लार्वा बनेगी देन एडल्ट बनेगा, यानी लार्वा का मॉर्फोलॉजिकल, यानी मान लो जैसे जब ह्यूमन, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब ह्यूमन जब बाहर आता है पास्चुरेशन के बाद, तो ह्यूमन बेबी चाइल्ड कहलाता है, देन वो बाद में एडल्ट होता है, लेकिन वो रहता तो एक जैसे ही है, मतलब उसमें कान, नाक, मुंह वैसे ही होते हैं जैसे वो एडल्ट में दिखता है। तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चा कि जब वो जन्म लेता है तो वो उसका बाहर से जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है वो बिल्कुल अलग होता है उसके एडल्ट से। आप, मैंने एग्जाम्पल भी बताया था टेडपोल का। टेडपोल में मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जो एम्फीबियंस होते हैं, जो टेडपोल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, वो फिश जैसे दिखते हैं, लेकिन जब एडल्ट बनते हैं तो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं मॉर्फोलॉजिकली। तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, तो इसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जो लार्वा से आगे जाके क्या शो करते हैं, आगे जाके लार्वा से आगे जाके एडल्ट में एडल्ट बन जाते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। बस अब मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर है फर्स्ट वाला, अर्थवर्म होगा। ये आपको मैं बता दूँ, देखो ट्यूनिकाटा, यूरोकोडेटा, ठीक है, जो शो करते हैं इनकी लार्वा स्टेज होती है टेडपोल। ठीक है, ये तीनों अर्थवर्म जो होते हैं वो डायरेक्ट, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, तो अर्थवर्म डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, इनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, इनमें कोई लार्वा स्टेज नहीं होती, बाकी की तीनों में लार्वा स्टेज देखने को मिलती है, इसलिए ये तीनों मेटामॉर्फोसिस शो करेंगे।
ट्यूनिकाटा में लार्वा स्टेज होती है जिसको अपन कैटरपिलर बोलते हैं। मॉथ के अंदर क्या होता है बच्चा, मतलब जैसे मैं बोलूँ जैसे कैटरपिलर, मॉथ के अंदर जो लार्वा स्टेज होती है वो होती है कैटरपिलर लार्वा स्टेज होती है। और स्टार फिश में जो लार्वा स्टेज होती है वो होती है पिन्नेरिया। पिन्नेरिया एक लार्वा स्टेज होती है जो स्टार फिश की होती है। ठीक है, चलो ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, ये तो मैं आपको एडिशनल बता रही हूँ, बस इतना ध्यान। ये सब आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है, बस क्वेश्चन घुमा के दे दिया और कुछ नहीं है, लिख रखा है, एक बार पढ़ना। अर्थवॉर्म के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट दे रखा है। अर्थवॉर्म किस में आता है, किस में आता है अर्थवॉर्म, जहाँ नेरिस होते हैं एनिलिडा में, तो एनिलिडा में पढ़ना एक बार। ठीक है, चलो तो इसका आंसर किसका कौन सा, 48 का, 48 का कौन सा हो जाएगा अपने पास, फर्स्ट यानी ए। देन है 49। 49 क्या दे रखा है आपके बच्चा, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेटा ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स कैरेक्टरिस्टिक बाय द क्रोप गीजा डाइजेस्ट सिस्टम। अरे ये वाला ही तो पॉइंट मुझे आपको बताना है कि बच्चा एवीज में जब आप एक बार अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक लाइन दे रखी है कि एवीज हैज़ अ एडिशनल चैम्बर्स क्रोप एंड गिजार्ड। क्रोप एंड गिजार्ड बच्चा एक करेक्टरिस्टिक तो नहीं, एडिशनल चैम्बर होता है उनके एलिमेंट्री कैनाल का। क्रोप एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो गिजार्ड से पहले आता है, जो फूड को स्टोर करने का काम करेगा। देन फूड जब खाने की बारी होती है, यानी खाना जब आगे जाता है तो इन गिजार्ड में आता है। और गिजार्ड में 6 काइटेनियस स्ट्रक्चर होते हैं, तीत की तरह उसको ग्राइंड करने का काम करते हैं। तो ये दोनों एक एडिशनल चैम्बर होते हैं। पहले अगर आपने पढ़ा हो तो आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच के अंदर आता है ये क्रोप एंड गिजार्ड, एक बार देखना आप, है ना, सॉरी अर्थवॉर्म के अंदर अपन ने पढ़ा था। ठीक है, और देन और अब किस में अपन पढ़ेंगे, इसमें एवीज में। तो बेटा आप एनसीईआरटी में देखना आपकी एक एडिशनल लाइन दे रखी है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एवीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का थर्ड यानी सी। ठीक है, देन है 50। 50 क्या दे रखा है बच्चा, विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ होम्योथर्मी। अब देखो बच्चा, चीलोन, सीता, मतलब क्या है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 50 क्या दे रखा है आपकी स्क्रीन पे, विच वन ऑफ दिस एनिमल इज नॉट अ होम्योथर्मी। मैडम मार्कोपस, चीलोन, सीतोक्यूला एंड कैमिलस। हाँ देखो मार्कोपस, कैमिलस एंड सीतोक्यूला ये तीनों आते हैं आपके मैमल्स में, और चीलोन किस में आता है, रेप्टाइल में। रेप्टाइल कैसे होते हैं, पॉलीकिलोथर्मस होते हैं बच्चा। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपके सेकंड यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चा, आपके एग्जाम्पल में दे रखा है, एक बार देखना इसको। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग, हाँ ये आपके 2019 में आया था। तो थोड़ा अब देखते हैं ये क्वेश्चन। बहुत से स्टूडेंट मेरे से बहुत से स्टूडेंट पूछा मैम, बहुत से स्टूडेंट को ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, बहुत से स्टूडेंट का रॉन्ग भी हुआ समझने के चक्कर में, मेरे से बोले थे मैम हमसे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, हम रॉन्ग भी करके आए। तो एक बार देख लो बेटा इसको, क्या दे रखा है आपके, देखो 3 आपको फाइलम दे रखे, उन तीनों में ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। चलो अब आंसर छोड़ो, एक काम करो, क्वेश्चन देखते हैं और फिर अपन खुद अपन आंसर बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 51, देखो कंसिडर फॉलोइंग फीचर। ठीक है, फर्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल जो होता है वो कहाँ से पढ़ा था अपन ने, बताओ, प्लेटिहेल्मिन्थस से। तो प्लेटिहेल्मिन्थस दे रखा है, नहीं दे रखा, एनिलिडा दे रखा है, हाँ एनिलिडा दे रखा है, मोलस्का दे रखा है, बिल्कुल कॉर्डेटा, तीनों में ही ऑर्गन सिस्टम होता है, सही बात है। दूसरा बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री कहाँ से पढ़ा था अपन ने, एनिलिडा से पढ़ा था। ठीक है, प्लेटिहेल्मिन्थस से पढ़ा था अपन ने, प्लेटिहेल्मिन्थस में दे रखा है एनिलिडा, एनिलिडा में दे रखा है, मोलस्का, बाकी सभी बायलेटरल होता है, बात करी थी। और ट्रू सीलोम विद सेगमेंटेड बॉडी, यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है आपको, एक हिंट दे दी, सेगमेंटेड बॉडी, और थर्ड ऑप्शन में वो सेगमेंटेड बॉडी का ऑप्शन आना चाहिए। तो बच्चा देखो एनिलिडा के अंदर एक काम करते हैं, आप ऑप्शन पे आते हैं। सबसे पहले एनिलिडा, एनिलिडा में ऑर्गन सिस्टम होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा बायलेटरल सिमेट्री होती है, ये भी सही है। और तीसरा ट्रू सीलोम होते हैं विद सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है, ट्रू सीलोम होते हैं, बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल एनिलिडा में 3 ऑप्शन करेक्ट है। अब बात करते हैं मोलस्का की, फर्स्ट वाले का ही सेकंड तेरे को मोलस्का। क्या मोलस्का में फर्स्ट होता सही है, सेकंड सही है, लेकिन क्या थर्ड सेगमेंटेड गलत हो जाए, लो फर्स्ट वाला वैसे गलत हो गया। अब आते हैं सेकंड एनिलिडा तो बिल्कुल सही। अब बात करें ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थो ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल होता है, ट्रू सेगमेंट बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ट्रू सेगमेंट बॉडी और कॉर्डेटा के लिए भी सही है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चा अब ध्यान रखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये जो 3 आपको करेक्टरिस्टिक ऊपर दे रखे हैं वो एक डिफाइन है कि आप ये बताइए कि यही तीनों उन तीनों के अंदर भी होने चाहिए। तो कंफ्यूज मत हो, आता है आपको, बस थोड़ा सोचो और आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपके पास
है ना। 52 वाला आपका क्या दे रखा है, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। देखो बच्चा क्या दे रखा है, अरे ये तो बहुत इजी है। पाइला मोलस्का मतलब रेडुला, ठीक है। बॉम्बिक्स यानी फर्स्ट का थर्ड होगा, तो फर्स्ट का थर्ड देखो कितने सारे दे रखे हैं। चलो बॉम्बिक्स मोराए किसमें पढ़ा था अपन ने, बॉम्बिक्स मोराए किसमें पढ़ा था ऑर्थ्रोपोडा में। तो ऑर्थ्रोपोडा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेल्फिजन ट्यूब्यूल। चलो एक्सक्रीशन के लिए तो सेकंड का हो जाएगा फोर्थ, तो सेकंड का हो जाएगा फोर्थ, तो सेकंड का फोर्थ किस में है, थर्ड और फोर्थ में। देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन आ गया आपके पास आंसर। लेकिन फिर बता देते प्लूरोब्रेकिया टीनिया कहाँ पड़ा था, टीनिया प्लेटियलमैटिस में क्या होते हैं जल्दी बताओ। फ्लेम सेल्स बात करी थी हमने, सेलेनोसाइट सेल्स पर बात पढ़ा था। और प्लूरोब्रेकिया कहाँ पढ़ा था अपने, टीनोफोरा में। तो बच्चा कॉम्प्लेट्स होती है उसमें। तो यहाँ पर फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, सेकंड का हो जाएगा फोर्थ, प्लूरोब्रेकिया यानी थर्ड का हो गया अपने पास सेकंड, और फोर्थ का हो गया फर्स्ट, यानी थर्ड ऑप्शन इस करेक्ट, यानी इसका आ जाएगा बी ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्या दे रखा है, मैच द फॉलोइंग जेनर विद द रिस्पेक्टिव फाइलम। कौन सा है जो इसमें बिलोंग करता है। अब तुम्हें कौन सा आता है इसमें से, मैं तो बोलती रहूँगी, लेकिन आपको कौन सा आता है वो देखो सबसे पहले। तो सबसे इजी इसमें प्लेनेरिया कुछ ना हो इनमें सबसे आता है। तो प्लेनेरिया किस में आता है, प्लेटियलमैंथिस में। अब प्लेटियलमैंथिस देखो यहाँ पर कौन है, सेकंड, ठीक है, इसको साइड में रखो। पिंक टाडा पर्ल ऑयस्टर किस में पड़ा था, मोलस्का में। तो मोलस्का ए। तो यहाँ पर देखो फोर्थ का सेकंड कौन है यहाँ पर, और थर्ड का आपको क्या दे रखा है, पिंक टाडा में मोलस्का आपको दे रखा है, यानी यहाँ पर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है। फाइसेलिया और ओफ्रा, फाइसेलिया किस में पढ़ा था अपन ने, फाइसेलिया सिलेंट्रेटा में पढ़ा था अपन ने। तो देखो फोर्थ हो जाएगा और फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। ठीक है। तो इस 53 का हो जाएगा अपने पास थर्ड ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। और लास्ट है 54 का जो आंसर है बच्चा अपने पास, देखो ये आपके 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू सिलोमेट्स एंड बायलेटरल सिमेट्री। अब बच्चा देखो ट्रू सिलोमेट्स क्या होते हैं बच्चा, मैंने आपको चीज़ ही बताई थी, और बायलेटरल सिमेट्री। अब जो देखो सबसे पहले ऑप्शन देखो, वैसे तो बहुत है लेकिन ऑप्शन भी ध्यान देंगे, फालतू अब देखेंगे नहीं इसमें। ठीक है। सबसे पहले है आपके एडल्ट इकाइनोडर्मिटा। अब इकाइनोडर्मिटा ऐसा फाइलम होता है जिसमें रेडियल के साथ साथ बायलेटरल सिमेट्री भी होती है, बात करी थी। अब आप ये याद कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था AR रहमान, ए फॉर एडल्ट, R फॉर रेडियल। तो एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होगी, तो ए ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अरे भाई बायलेटरल की बोल रहा है, यहाँ तो एडल्ट में कौन सी होती है, रेडियल होती है। दूसरा एस्केलमंतीस में कौन सी सिमेट्री होती है आपकी, ट्रू सिलोम होती नहीं, ए फॉर एस की, ए फॉर असिलोम, ए का उल्टा सूडो, तो ये गलत हो जाएगा, आपकी सूडो सिलोमेट होती है। प्लेटियलमंतीस में असिलोमेट्स होते हैं और वो ट्रू सिलोम बायलेटरल होते हैं, बट ये गलत है। और एनिलिड्स ऐसे होते हैं जिसमें ट्रू सिलोम होते हैं और बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो 54 का हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखा बच्चा अपन ने इतने ईजीली सारा का सारा अगर आप एनालाइज करो, क्योंकि बच्चे जब मैंने ये पेपर देखा था तो लिटरली बताऊँ तो मैंने ये पेपर जब आपको पढ़ाने के बाद देखा, पढ़ाने से पहले मैंने आपको ये नहीं बताया देखा था कि मैं पढ़ाने से पहले देख के हूँ, नहीं, मैंने पढ़ाने के बाद देखा जब सारे के सारे क्वेश्चन लिटरली सच में सारे के सारे वही क्वेश्चन थे जो अपन ने देखे। तो मैंने आपको एक ही चीज़ बोली कि बस अपन को एक बार क्या करना है, आपकी NCERT में देखना है बच्चा। ठीक है। तो मैं तो आपको एक ही सजेशन दूंगी कि एक बार बच्चा प्लीज़ अपनी NCERT में देखना। ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बोल दिया, एग्जाम्पल आपको अपने NCERT करने पड़ेंगे। जितने भी अपन ने देखे थे मैक्सिमम 90% से ज़्यादा एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन थे, देखा आपने, और बाकी के जो फीचर्स अपन ने पढ़े उससे थे। ठीक है बच्चा। तो अब एक बात मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे मेंटर्स आपको MCQs सॉल्व करने का तरीका बताते हैं, सभी लोग बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी एक मेंटर ही हूँ आपकी। आपको जिसका सही लगे वो आप करो, लेकिन मैं अपनी तरफ से सलाह देती हूँ बच्चा, अगर आप MCQs को ये करके सॉल्व करोगे कि मुझे इन चारों ऑप्शन में से कोई एक सही ढूंढना है, हाँ मिल तो जाएगा वो सही ऑप्शन, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है आप एक बार ये ढूंढो, MCQs को ऐसे सॉल्व करो कि इनमें से गलत कौन से हैं। बच्चा अगर आपको गलत पहचानने की नज़रिया आ गया ना, सही अपने आप आपको आ जाएगा। और पता है आपको, अगर मान लो कि 4 आपको ऑप्शन दे रखे, क्वेश्चन दे रखा है, अगर उनमें से आप 3 गलत करते हो, 3 गलत आपको खुद ही मेंटल में आ गए, 3 गलत है और 1 सही है, आपको खुद ही मेंटल में आ गया, आपके पास आंसर सामने रहेगा, आपके पास बिल्कुल वो गलत कभी नहीं होगा, पहली बात तो ये। और दूसरा, बाकी के 3 ऑप्शन भी यानी बाकी के 3 क्वेश्चन भी आपके सही होंगे।
आप एक बार इसको प्रैक्टिस में करके देखना, आपको खुद एक बार फ़ायदा मिलेगा। मैंने खुद ने करा है, मैं आपको खुद बता रही हूँ, एक एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, इसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। जैसा आपको, बाकी तो आपकी इच्छा, जैसे आपको सही लगे। और बच्चा एक बार इसको ट्राई ज़रूर करके देखना। बस आपको कुछ नहीं करना है, चारों ऑप्शन में ये सोच के मत बैठो कि मुझे इसमें सिर्फ एक ही सही करना है। बस ये सोच के बैठो कि इनमें से 3 गलत कौन से है, तो क्यों गलत है वो 3 गलत, आखिर क्या रीज़न है कि नीट वाले ने वो 3 वही ऑप्शन दिए। अब आप सोच रहे हो कि मैम इसमें तो टाइम वेस्ट होगा। हाँ, ये 1-2 बार लगेगा आपको, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे ना बच्चा, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, आपके टाइम बचेगा और आपके बाकी के जो क्वेश्चन होंगे फटाफट क्वेश्चंस करोगे। मेरे को भी लगता था ऐसा, बट हुआ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसा बाकी आपके ऊपर है, आपको जैसे सही लगे वैसे करना, ठीक है बच्चा। तो हमारा ये एनिमल किंगडम अपने बहुत अच्छे से करा, और बस एक बार अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना, और अपन ने जो क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है, और संडे को आपका टेस्ट भी है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करके आना बच्चा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो एक बार आप पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चा। थैंक यू।